नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। ज्यादा समय न लगाते हुए सुनते हैं कहानी। काशीपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में शंकर नाम का एक युवक अपनी विधवा मां के साथ रहता था। शंकर का पिता भीखू ठग एक कुख्यात ठग था, जिसने कई सालों तक गांव के आसपास के लोगों को लूटने में अपनी जिंदगी बिता दी। भीखू ठग अपनी चालाकी और बाजीगरी के लिए मशहूर था, लेकिन उसके लालच और बेईमानी के कारण ही उसके 4 साथियों ने, जिनके नाम लुटन, प्यारे, गजानन और आनंदी थे, उससे दुश्मनी मोल ले ली थी। एक रात जब भीखू ठग को यह खबर मिली कि उसके साथी चोरी छिपे उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तब उसने उनके साथ एक आखिरी बार बातचीत करने की ठानी। वह अपने चारों साथियों के साथ जंगल के एक गुप्त स्थान पर मिला। वहां अंधेरे और सन्नाटे के बीच उन्होंने ठगी के माल को लेकर विवाद शुरू कर दिया। गुस्से में आकर चारों ने मिलकर भीखू ठग का खून कर दिया और उसके सारे लूट के माल पर कब्जा जमा लिया। अगले ही दिन गांव में शंकर की मां को यह खबर मिली कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। शंकर की मां अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अकेले ऐसा करना संभव नहीं। अपने दर्द को सीने में दबाकर उसने ठान लिया कि वह अपने बेटे को एक ऐसा योद्धा बनाएगी जो उसकी खोई हुई इज्जत और उसके पति की मौत का बदला ले सके। शंकर को बचपन से ही उसने ठगी, चालबाजी और बाजीगरी की कला में निपुण करना शुरू कर दिया। वह उसे रोजाना घने जंगलों में ले जाती और उसे विभिन्न प्रकार के हथियार चलाने और छुपने की कला सिखाती। उसने शंकर को झूठी कहानियां गढ़ने और लोगों के दिमाग को पढ़ने की कला भी सिखाई। इस तरह के कठिन प्रशिक्षण के साथ शंकर अब 18-19 साल का जवान बन गया था। उसकी आंखों में अपने पिता के हत्यारों के प्रति गहरी नफरत भरी थी और वह किसी भी कीमत पर उनका अंजाम देखना चाहता था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, अब मुझे आज्ञा दो कि मैं पिताजी के हत्यारों से बदला लेने निकल सकूं। उसकी मां ने चंदन का तिलक किया और नजर उतारी, उसे गले लगाया और उसके रास्ते में जलपान के लिए कुछ मीठे पकवानों की एक गठरी भी थमा दी। शंकर ने एक मजबूत घोड़े पर सवार होकर अमरावती नगर की ओर यात्रा शुरू की। उसके रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बहते हुए नदियां आईं, पर शंकर ने कभी हार नहीं मानी। रात को वह किसी गुफा या पेड़ के नीचे विश्राम करता और सुबह फिर अपनी यात्रा पर निकल जाता। अमरावती पहुंचने में उसे कई दिन लग गए, लेकिन अंततः उसने नगर की सरहदें देखीं। उसने वहां एक सराय में ठहरने का निर्णय लिया और खुद को व्यापारी बताकर एक कमरा लिया। अगले दिन उसने अमरावती के बाजारों में घूमना शुरू किया। वह अपने पिता के हत्यारों के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसे मालूम हुआ कि लुट्टन, प्यारे, गजानन और आनंदी एक ही जगह निवास करते हैं। ये चारों दिन में व्यापारियों का भेष धारण कर व्यापार करते और रात में ठगों के भेष में लूटपाट के काम अंजाम देते। शंकर ने अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तैयारियां की। उसने एक छोटे थैले में 2 बंदरों को रखा और उनके लिए एक खास भूमिका बनाई। वह अपने पिता के 4 हथियारों के पास पहुंचा और उनके सामने घुटनों के बल झुककर बोला, मामा जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चारों ठग उसे देखकर हक्का बक्का रह गए। लुटन ने अपनी मोटी आवाज में पूछा, तू कौन है जो हमें मामा कहकर पुकार रहा है? शंकर ने समझदारी से जवाब दिया, मामा जी, मैं आपकी छोटी बहन का बेटा हूं। आपके यहां आने के बाद मेरा जन्म हुआ, इसीलिए आपने मुझे देखा नहीं। चारों ठग इस कहानी को सुनकर मुस्कुराए और उसे गले से लगा लिया। उन्हें लगा कि शंकर सच में उनके भांजे की तरह ही है। शंकर ने अपने साथ लाए एक बंदर को बाहर निकाला और उसे रस्सी से बांध लिया। ठगों ने हैरानी से पूछा, ये क्या है भांजे, तुम बंदर को क्यों साथ में लेकर आए हो? शंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मामा जी, ये कोई आम बंदर नहीं है। ये संदेश लाने और ले जाने में माहिर है। जहां इसे भेजोगे ये तुरंत संदेश पहुंचाएगा और वापस लौट आएगा। लुटन और प्यारे ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। प्यारे ने कहा,
अच्छा भांजे, तो इसे हमारे घर भेज दो। जाकर हमारे घर वालों से कह दे कि हमारे लिए अच्छा खाना बनाकर रखें। हम शाम को घर लौटेंगे। शंकर ने बंदर को छोड़ दिया और वो बंदर तुरंत जंगल की ओर भाग गया। चारों ठगों को लगा बंदर घर चला गया है, संदेश पहुंचने। अब जिस बंदर को संदेश के लिए भेजा था वह तो जंगल में भाग गया था। फिर कुछ देर बाद शंकर ने दूसरा बंदर अपने झोले से निकलकर चारों ठगों को दिखाया और कहा, देखो मामा जी, यह बंदर संदेश देकर वापस आ गया। चारों ठग उस बंदर के अद्भुत कार्यक्षमता के बारे में सोचकर खुश हो गए। लूटन ने कहा, बेटा यह बंदर हमें दे दो। शंकर यह वह बंदर चारों को मुंहमागी कीमत पर बेच दिया। शाम को जब चारों ठग अपने घर लौटे तो उन्हें घर में खाना बना हुआ नहीं मिला। ठगों ने अपनी पत्नियों को खूब फटकारा और कहा कि इस बंदर के द्वारा हमने संदेश नहीं भेजा था। पत्नियां बेचारी डर कर बोलीं, हो सकता है हम सब काम में व्यस्त थीं, इसकी बात ना समझ पाई हों, हमें इस बार माफ कर दो। कुछ दिनों के बाद वे चारों शंकर के साथ नदी में मछली मारने के लिए गए। शंकर ने थैले से एक छोटा सा डंडा निकालकर कहा, मामा यह जादुई डंडा है, यदि किसी कारण मैं बेहोश हो जाऊं तो मुझे इसे सुंघा देना, होश लौट आएगा। कुछ देर बाद वह बेहोशी का नाटक कर मूर्छित हो गया। ठग ने उसे काफी हिलाया डुलाया एवं पानी के छींटे मुंह के ऊपर मारे, पर वह तो नाटक किए हुए था, सो उठता कैसे। तब ठगों ने उसके बताए हुए डंडे को आजमाया। डंडा नाक से लगते ही वह उठकर बैठ गया। ठगों ने सोचा, यह तो सबसे कमाल की चीज है। उन्होंने फिर मुंहमांगी कीमत देकर वह डंडा खरीद लिया। इस बार फिर ठगों ने नदी किनारे से दूसरे बंदर को घर पर खाना बनाने का संदेश देकर भेजा। यह दूसरा बंदर भी उनके हाथ से छूटते ही जंगल की ओर भाग गया। शाम में जब पांचों घर पहुंचे तब भोजन फिर नहीं बना था। इस बार भूखे ठगों ने अपनी पत्नियों की अच्छी खासी ठुकाई की एवं उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया। जब हिलाने डुलाने से वे नहीं जागीं तो उन्होंने शंकर से खरीदे गए जादुई डंडे को उनकी नाकों से सूंघाया, पर वे तो मार से परलोक सिधार चुकी थीं, उठती कैसे। अगले दिन सुबह जब ठगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उनके दिल में पछतावा था। उनको समझ आ चुका था शंकर ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। उनका गुस्सा अब इस बेवकूफी भरे विश्वास के कारण खुद पर भी था और अब वे दुखी होकर शंकर को ढूंढने निकले। लेकिन शंकर इस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल गया। वह दूर से ठगों के क्रोध को देखता और मन ही मन अपने पिता की मौत के न्याय की संतुष्टि महसूस करता। ठगों ने हर जगह शंकर को ढूंढा, पर वे उसे कहीं नहीं पाए। वह कहीं भी उनके सामने नहीं आया। लेकिन हफ्ते भर बाद एक दिन नदी किनारे शंकर अचानक उन्हें दिखा। क्रोध से पागल चारों ठगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और एक बोरे में बंद करके नदी में फेंक दिया। ठगों को यकीन था कि इस बार शंकर बच नहीं पाएगा और इसी के साथ उनका प्रतिशोध भी खत्म हो जाएगा। पर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शंकर ने जब देखा कि उसकी सांसें धीरे धीरे घुटने लगी हैं तो उसके मन में उसकी माँ का चेहरा और उसके पिता की आवाज गूंजने लगी। उसकी माँ ने उसे बचपन में बार बार कहा था, अगर कभी हालात से हारने लगे तो हिम्मत रख और भगवान पर भरोसा रख। तभी एक चमत्कार हुआ। नदी का बहाव उसे किनारे की ओर धकेलने लगा और किनारे पर ही एक नाविक की उस बोर पर नजर पड़ती है और नाविक ने बोरे को खोलकर शंकर की जान बचा ली। कुछ दिन बाद शंकर ने अपने आप को फिर से तैयार किया और इस बार अपनी योजना को अंतिम रूप देने का मन बना लिया। उसने बाजार में लुटन प्यारे गजानन और आनंदी को देखा, जो उसे देखकर भय से कांपने लगे। चारों ठग उसे भूत समझकर भागने की कोशिश करने लगे। शंकर ने उन्हें रोकते हुए कहा, डरो मत मामा जी, मैं जीवित हूं। तुम लोगों ने मुझे एक जादुई बोरे में फेंका था जो किसी को डूबने नहीं देता। ठगों के मन में लालच फिर से जाग उठा और उन्होंने शंकर से बोरे को तुरंत खरीदने की बात कही। शंकर ने अपनी चालाकी से उन्हें
उस बोरे को मुंह मांगी कीमत पर बेच दिया। ठगों ने उसे एक अद्भुत आविष्कार समझा और बोरे की परीक्षा करने के लिए चारों ने एक साथ उस बोरे में बैठने का फैसला किया। शंकर ने उनकी मदद से बोरे का मुंह बंद किया और उसे नदी की तेज धारा में फेंक दिया। इस बार नदी ने उन्हें किनारे नहीं छोड़ा। तेज बहाव के साथ वो बोरा दूर बहकर गहरे पानी में चला गया। शंकर ने इस दृश्य को देखा और अपने दिल में एक गहरी राहत महसूस की। अपने पिता के हत्यारों से न्याय पाने के बाद वह एक भारी मन से परंतु संतुष्टि के साथ अपने गांव काशीपुर की ओर लौट गया। काशीपुर पहुंचते ही उसने अपनी मां को पूरी कहानी सुनाई। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, पर उनमें राहत और गर्व का भाव भी था। शंकर ने अपने पिता की मौत का बदला लिया था और अपने परिवार के नाम की खोई हुई इज्जत वापस हासिल की थी। उसके बाद शंकर ने ठगी और चालबाजी के सारे रास्ते छोड़ दिए और एक सच्चे और ईमानदार जीवन जीने की ठानी। उसके संघर्ष और बलिदान की कहानी काशीपुर में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और वह गांव का नायक बन गया, जिसने हिम्मत, बुद्धिमानी और अपने परिवार के प्रति प्रेम से अपने जीवन को एक नया रास्ता दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।